Hello everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. Today's MCQ for chemistry is the atomic number of an element is equal to option A number of neutron, option B number of electron, option C number of protons, option D number of neutron plus number of proton. तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अटोमिक नंबर जिसे हम जेड से लिखते हैं वो हमेशा ही इक्वल होता है प्रोटॉन के, और एक और सिचुएशन में इक्वल हो सकता है अगर एटम ने कोई शेयरिंग नहीं करी है तो वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी हो सकता है। बट अगर जो है, अब ऐसा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि एलिमेंट उसने शेयरिंग करी है या नहीं करी है, तो ये एटॉमिक नंबर जो है हमेशा ही प्रोटॉन्स के इक्वल रहता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, चाहे उस एलिमेंट ने शेयरिंग करी है या नहीं करी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो वेरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एनसीईआरटी में एक टेबल है, आप क्लास 9 की एनसीईआरटी उठा सकते हैं बेसिक के लिए, और आप +1 की एनसीईआरटी उठा सकते हैं एडवांस जाने के लिए। यहाँ पे 1 to 20 जो हैं, जो अटोमिक नंबर वाले सिंबल्स हैं, उनमें देखो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन के नंबर की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है, इस पे कुछ भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इनका नंबर मैं आपको 20 तक अब भी लर्न करवा देती हूँ। देखो 1 to 20 की बात कर रहे हैं, तो 1 से लेके 8 तक, 1 to 8 जो एलिमेंट है उनमें, जैसे मान लो मैं 5 की बात कर रही हूँ, 5 एटॉमिक नंबर जो है वो आपका बोरोन का होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी 5 हैं, इसमें प्रोटॉन भी 5 है, इसमें न्यूट्रॉन भी 5 है। 1 से 8 तक इस तरह से चलेगा, जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतना ही प्रोटॉन, उतना ही उसमें न्यूट्रॉन है। अब वेरी कहाँ करेगा? अब देखो जो वेरी करता है, 1 to 20 की बात कर रही हूँ, एक वेरी करता है फ्लोरीन का। फ्लोरीन में सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन लिखूंगी, फिर मैं प्रोटॉन लिखूंगी और फिर न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में 9, प्रोटॉन भी 9, न्यूट्रॉन वेरी कर जाएंगे, न्यूट्रॉन 10 हो जाते हैं। अब जो है फ्लोरीन के बाद आप आ जाइए एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर होता है, 13 इलेक्ट्रॉन, 13 ही प्रोटॉन, वेरी कर जाएगा, एक प्लस हो जाएगा न्यूट्रॉन। एल्यूमिनियम के बाद आप आ जाइए क्लोरीन पे। यस, क्लोरीन से पहले एक और है फॉस्फोरस, जिसका 15 है, तो 15 प्रोटॉन, 15 ही जो है इलेक्ट्रॉन, 15 प्रोटॉन, 15 16 हो जाते हैं इसमें न्यूट्रॉन्स। इसके बाद आप आ जाएंगे क्लोरीन पे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर रहता है 17, 17 इलेक्ट्रॉन, 17 ही प्रोटॉन होंगे, 18 इसमें न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। आर्गन आता है जिसका 18 है, एटॉमिक नंबर 18 इलेक्ट्रॉन, 18 प्रोटॉन, लेकिन यहाँ पे 22 जो है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आते हैं। इसके बाद ऑर्गन के बाद आ जाता है पोटाशियम के, इसका सिंबल है 19। ठीक है, 19 इसमें क्या आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 19 ही प्रोटॉन होंगे, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स 20 जो है नंबर होता है न्यूट्रॉन्स का। आफ्टर दिस लास्ट जो है कैल्शियम है, तो उसका सेम ही रहता है, जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उतना ही वो है। यहाँ पे आपको कौन कौन से बताए मैंने? फ्लोरीन, एल्युमिनियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, आर्गन एंड पोटाशियम, ये बताए मैंने 1 to 20 के आपको, जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी करता है। वाई यू नीड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? क्योंकि जब मास नंबर निकालते हैं तो आपको न्यूट्रॉन का नंबर वहाँ पे चाहिए होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसको लर्न कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट MCQ में। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।